टॉपिक है CSS कॉम्बिनेटर्स। CSS कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज होता है, इसे हम अपने वेबसाइट में कैसे अप्लाई कराते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम अगर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो इनके जितने भी टाइप्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा यूज आता है हमारे वेबसाइट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इसका हम अच्छे से प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पार्ट हम क्लियर करते हैं। तो ये हमारा है CSS कॉम्बिनेटर। CSS कॉम्बिनेटर्स का हमने यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है और जो भी इसका हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो पहले तो हमें समझना है कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं। कॉम्बिनेटर्स वो होते हैं जो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का रिलेशन बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। तो पहले हम जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का एग्जांपल देखेंगे, इसका क्या यूज होता है ये देखेंगे। उसके बाद नीचे जितने भी हैं हम वो सब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स का चलिए विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं और इसका हम करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ एक फाइल बना लिया, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करके। अब मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले यहाँ पे ना एक डिव ले लेती हूँ। ठीक है, एक डिव लेंगे और डिव में मैं कुछ लिख देती हूँ पैराग्राफ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, यही कॉपी कर लेती हूँ, सेकेंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ नीचे आना है, पैराग्राफ लेना है लॉरेम 10। उसके नीचे आएंगे, फिर से एक पैराग्राफ लेंगे और इसे बोल देंगे लॉरेम 10। और ये दोनों पैराग्राफ को कॉपी करके सेम यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, एक हेडिंग ले लेती हूँ और हेडिंग में मैं बोल देती हूँ दिस इज फर्स्ट हेडिंग। ये सब HTML का ही अभी मैं कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी एक पैराग्राफ ले लेंगे, यहाँ पे बोलेंगे दिस इज हेडिंग, राइट। राइट, अब ये हमने कंट्रोल-S किया, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे इसे। तो इसका ये मेरा आउटपुट है। आउटपुट में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहले हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये इतना हमारा क्या है, यहाँ पे पैराग्राफ है, उसके बाद 2 हेडिंग है। जो है हमने यहाँ पे देखा तो एक डिव मैंने बनाया है, डिव के अंदर हमारा 4 पैराग्राफ है, उसके बाद सारे पैराग्राफ्स हमारे हैं, राइट। अब हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हमारा क्या था, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। क्या था हमारा, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमें देखना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, स्टाइल लेंगे। अब स्टाइल के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है जनरल। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जो जो एग्जाम्पल बताऊंगी वो यहाँ पे लिख दूंगी ताकि आपको समझने में इजी रहे। ठीक है, कंट्रोल-V करेंगे यहाँ पे और इसको कमेंट कर देंगे। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मुझे दे देना है इसे एक डिव। ठीक है, एक डिव देना है और वहाँ पे क्या कर देना है, जो हमारा शिफ्ट के साथ 1 के बाद जो की आती है ना, जो रुपीस का की रहता है, उसमें ये सिंबल रहता है। तो ये सिंबल को हमें लेना है और यहाँ पे P लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बोलना है कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, उसको कर दो रेड। कंट्रोल-S करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो देखेंगे। तो देखिए इसने क्या किया है पता है, जो हमारा पहले चीज तो जो सिबलिंग होता है, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, जो डिव है और मैंने क्या लिया, पैराग्राफ लिया। ठीक है, अभी ये क्या करेगा कि जो ये मेरा डिव है ना, ये डिव के अंदर ये सारे क्या है, इसके चाइल्ड हैं, राइट।
ड्यू के अंदर ये सारे क्या है, इसके चाइल्ड हैं। लेकिन ड्यू के जो बाहर के पैराग्राफ है ये सारे इसके क्या हुए, सिबलिंग हुए। ड्यू के बाहर के पैराग्राफ क्या हुए, इसके सिबलिंग हुए। तो ये क्या करेगा, अपने चाइल्ड को स्टाइल नहीं देगा। ये जो भी करेगा परफॉर्म, जो भी आपको स्टाइल देना है वो किसको देगा, अपने सिबलिंग को देगा। ये अपने चाइल्ड पे कुछ भी स्टाइल नहीं देगा। जो भी आप यहाँ पे डिजाइनिंग अप्लाई करोगे वो सारे डिजाइनिंग वो किसको करेगा, पैराग्राफ को करेगा। तो देखिए यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ थे ना, ये सारे पैराग्राफ पे इसने बैकग्राउंड का कलर रेड किया है, लेकिन ये चारों पैराग्राफ पे इसने बैकग्राउंड का कलर रेड नहीं किया है, क्योंकि ये जो चारों पैराग्राफ है ना, ये इसके कौन है, चाइल्ड हैं। तो ये अपने चाइल्ड पे परफॉर्म नहीं करेगा स्टाइलिंग को, ये सिर्फ और सिर्फ अपने सिबलिंग पे करेगा। तो जितने भी पैराग्राफ है इसके क्या है, वो सब सिबलिंग है। लेकिन जैसे ये H1 है ना, इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लिखती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा लोरेम 10, राइट। और यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ न्यू पैराग्राफ, ताकि आपको समझे। कंट्रोल एस करेंगे। अब देखेंगे ना हम यहाँ पे, तो ये जो मेरा पैराग्राफ है ना, ये किसके अंदर है, H1 के अंदर है। मतलब ये H1 इसका क्या हो जाएगा, पेरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये जो मेरा पैराग्राफ है इसका पेरेंट कौन होगा, H1 होगा, राइट। तो देखते हैं कि इस पे भी ये करता है स्टाइल प्रोवाइड। देखते हैं कि इस पैराग्राफ पे ये स्टाइल अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो देखेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे इसने इस पैराग्राफ पे स्टाइल अप्लाई नहीं किया है। क्यों, क्योंकि ये जो पैराग्राफ मेरा है वो किसके अंदर है, H1 के अंदर है। तो ये इसका सिबलिंग नहीं है, इस ड्यू का सिबलिंग ये नहीं है, क्योंकि ये किसके अंदर है, H1 के अंदर है ये पैराग्राफ, राइट। तो इसके लिए इसने क्या किया, इस पे नहीं बैकग्राउंड का कलर रेड किया, ये सिर्फ अपने सिबलिंग पे करेगा। मतलब जो भी पैराग्राफ क्या है बाहर है और किसी पेरेंट्स के अंदर नहीं है, उस पे ही ये क्या करेगा, स्टाइल अप्लाई करेगा। तो ये यूज होता है हमारा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का। समझा आपको कि जनरल सिबलिंग सिलेक्टर का ये यूज होता है कि जो सबसे पहले हमने डिव लिया, या फिर यहाँ पे हम अगर H1 लेते, H1 के अंदर जितने भी पैराग्राफ है उनको नहीं करता, उसके बाद जो भी पैराग्राफ है उन पे ये क्या कर देता, अप्लाई कर देता CSS। ठीक है, तो ये यूज होता है हमारा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का। उसके बाद हमारा क्या था, सेकेंड नंबर पे था एड सिबलिंग सेलेक्टर। एड सेंटर सिबलिंग सेलेक्टर क्या होता है, तो एड सेंटर सिबलिंग सेलेक्टर का भी हम एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे हमने इसका डिफिनीशन लिखा है कि इसका क्या यूज होता है, लेकिन हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ही हमें अच्छे से समझेगा। इसे हमने किया पेस्ट यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसे कमेंट कर देना है, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक डिव लेना है, उसके बाद इसे क्या करना है, प्लस, इसका सिंबल क्या होता है प्लस, उसके बाद लेना है पैराग्राफ। अब यहाँ पे आएंगे और बोलेंगे बैकग्राउंड कलर इसका कर दो येलो। कंट्रोल एस करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। तो ये देखिए इसने क्या किया, इसके बैकग्राउंड के कलर को कर दिया येलो, लेकिन इसने एक ही पैराग्राफ के बैकग्राउंड के कलर को येलो किया है, क्योंकि मैंने इसे बोला था डिव। ये जो एड सेंटर सिबलिंग सेलेक्टर होता है, वो जो मैंने ये डिव दिया ना, उसके बाद के एक ही पैराग्राफ को ये क्या करेगा, अप्लाई करेगा CSS। बाकी सारे पैराग्राफ को नहीं करेगा, सिर्फ एक ही जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा। डिव के बाद फर्स्ट पैराग्राफ क्या है, ये है मेरा, इसके लिए इसने इस पे अप्लाई किया CSS। ठीक है, तो ये मेरा होता है एड सेंटर सिबलिंग सेलेक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या था, चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर क्या होता है, चलिए यहाँ पे देखेंगे, इसे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, चाइल्ड सेलेक्टर देखेंगे तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे, ले लेंगे डिव। ठीक है, डिव लिया, यहाँ पे लिख देंगे पैराग्राफ। अब ये क्या करेगा पता है, ये सिर्फ अपने चाइल्ड को ही सेलेक्ट करेगा और चाइल्ड को ही क्या करेगा, स्टाइल देगा। अब मैंने यहाँ पे कर दिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन। कंट्रोल एस करेंगे और इसका देखेंगे हम आउटपुट क्या दिखता है। तो ये देखिए ये आउटपुट क्या दिख रहा है इसका, इसने ये चारों जो पैराग्राफ थे ना, इस पे ही क्या किया है, स्टाइल अप्लाई किया है, क्योंकि ये इनके चाइल्ड हैं। जो डिव है ये सब क्या है, इनके ये सारे पैराग्राफ इसके क्या हैं, चाइल्ड हैं। इस डिव के चाइल्ड कौन है, ये चारों पैराग्राफ है। इसके पहले ये क्या कर रहा था, ये सब पे कर रहा था अप्लाई, लेकिन इस पे नहीं कर रहा था क्योंकि ये इसका चाइल्ड है। अब हमने इसे बोला कि जो उसका चाइल्ड है उसे ही हमें क्या करना है, स्टाइल देना है, उस पे ही जो भी CSS अप्लाई कराना है हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, डिव और चाइल्ड सेलेक्टर को सेलेक्ट करके उसमें क्या करना होगा, स्टाइल अप्लाई करना होगा। तो ये हमारा होता है चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है,
उसके बाद हमारा एक और लास्ट में बचता है, उसके बाद हमारा एक लास्ट में और बचता है डिसेंडेंट सेलेक्टर स्पेस, ठीक है। इसका यूज क्या होता है चलिए हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमें देखना है डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे डिव और यहाँ पे लेंगे पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे स्पेस के साथ हमने लिया है पैराग्राफ, इसका कुछ सिंबल नहीं है, सिर्फ स्पेस है, समझा। यहाँ पे हमने क्यों स्पेस लगाया है, क्योंकि जब हम ये देख रहे थे तो यहाँ पे हमारा क्या था, ये लेस देन और ग्रेटर देन का जो सिंबल होता है वो है। उसके बाद हमारा प्लस का सिंबल था, ये हमारा था सिंबल जिसके लिए हमने जनरल सेलेक्टर के लिए यूज किया था। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेस का यूज करते हैं, स्पेस करेंगे फिर पैराग्राफ लिखेंगे, राइट। अब देखेंगे यहाँ पे, अब मैं इसे कर देती हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रे, कंट्रोल एस करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया है, जो भी हमारा क्या था डिसेंडेंट सेलेक्टर था, उसने क्या किया, अपने को डिव का जो भी चाइल्ड था पैराग्राफ उसको इसने सेलेक्ट किया और उस पर क्या किया, CSS अप्लाई कराया है। अब हमें क्या करना है कि जो ये पैराग्राफ है ना, इसके अंदर भी मैं एक पैराग्राफ लिखती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ और यहाँ पे लिख दिया लॉरेम 20, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये क्या किया, जो हमने ये न्यू वाला पैराग्राफ दिया ना, इसके ऊपर भी इसने क्या कर दिया है, स्टाइल अप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, जितने भी इस चाइल्ड होंगे ना, भले इसके चाइल्ड के भी चाइल्ड होंगे, उस पर भी ये क्या करेगा, स्टाइल अप्लाई करेगा। जैसे ये पैराग्राफ तो इसका चाइल्ड था इस डिव का, ये पैराग्राफ भी चाइल्ड था, ये पैराग्राफ भी चाइल्ड था, लेकिन ये क्या है, इसका जो पैराग्राफ है उसका चाइल्ड है, लेकिन उस पे भी ये क्या कर रहा है, स्टाइल अप्लाई करा रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज करते हैं। तो यही हमारा चारों था, एक जनरल सिबलिंग सेलेक्टर था, यही सारा हमारा क्या था, सिबलिंग सेलेक्टर्स हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जब भी हम CSS करने जाते हैं तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आता है हमें। कभी कभी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो उसमें भी हमें ऐसा मतलब दिया जाता है करने के लिए कि इसके चाइल्ड को सेलेक्ट करके इस पर हमें क्या करना है, स्टाइल अप्लाई कराना है या फिर पेरेंट्स पे करना है अप्लाई। तो ऐसे सारी जब हमें ट्रिकी क्वेश्चंस दी जाती हैं तो हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।